श्री गणेश तो सर कल हो गया था, आप शुरू करिए। अंकल जी माइक खोल एक मिनट माइक ऑन। आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, एक मिनट रुको आप, ऐसे लटक जाएगी। अरे नीचे ये सब तो हुआ है। ऑन ही नहीं हो, ऑन नहीं हो रहा सर वो। कुछ नहीं। तार हिल गया लगता है मेरे को उसका। अब हमारा हर अभियान गैस गणेश के साथ, और हमारा लक्ष्य होगा गणेश रूपी शुभंकर हर घर के, हर परिवार के, हर काम के कल्याण के लिए कल्याणकारी और इस अभियान की शुरुआत हमारा जो अभियान है वो एक पक्षी नहीं, हमारे अभियान में जहां विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका के निर्वहन का संदर्भ है, वहीं पर राज्य को उत्तराखंड के राज्य आंदोलन कार्यक्रम के संकल्प का उत्तराखंड ये एक प्रमुख हिस्सा विरोध सरकार की कुनीतियों का, कार्यों का ध्वस्त करना, उसका ध्वस्तीकरण, और उसके साथ राज्य आंदोलन के सपनों का ये हमारे आंदोलन, हमारे इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। इस अभियान में हम 3 सितंबर को खटीमा में शहीदों को प्रणाम करके, नमन करके, शहीद करके परिवर्तन यात्रा के रूप में इस अभियान को प्राप्त। जो 3 दिन में बुंदेलखंड, श्रीनगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों को पूरा दूसरा चरण हम कुमाऊं संभाग में और तीसरा चरण गढ़वाल में और चौथा चरण हरिद्वार में। हमारी उसको आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे सभी गौरवपूर्ण साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात है हमारे अध्यक्ष उनकी आज्ञा से हमारी परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के सम्मान को ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसको पिछले 4.5 वर्षों में मौका गया। और सम्मान केवल कागजी और विज्ञापन से नहीं, तो गरीब की भावना से, जिसका निरंतर तिरस्कार हुआ।
हमारा दूसरा लक्ष्य उत्तराखंड जो सब चीजों को इनकम्पास कर, सब चीजों को जोड़ती है, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल तत्व है। हम उस उत्तराखंड को और बुलंदी पर देख रहे हैं। देवभूमि को तीसरा उद्देश्य हमारा, देवभूमि को उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये शिव का घर है, ये विष्णु का घर है, ये गंगा का मायका है, यमुना का मायका है। और ये हर की पैड़ी इसलिए है कि ये करियर शरीर और जिनको हमारा राज्य अपने कंपास करता है। तो हम उस देवभूमि को आर्थिक और सांस्कृतिक क्योंकि बहुत हमसे सवाल उठते हैं कि साहब राज्य के लोगों का क्या होगा, राज्य के आर्थिक उसका क्या होगा। आप लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो ये बातें सही है। तो मैंने ये तय किया, हमने ये तय किया कि हम आर्थिक रूप से एक सक्षम उत्तराखंड और आर्थिक रूप से सक्षमता में हम अपने परिवेश और संस्कृति दोनों का संबंध, प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हम दोनों का संबंध करेंगे। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात करते हैं तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। स्वस्थ नागरिक के बिना भी आप सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम राज्य नहीं बना सकते, और शिक्षा के बिना, एक गुणी मानव के बिना भी आप एक अच्छा उत्तराखंड नहीं बना सकते, सक्षम उत्तराखंड नहीं बना सकते। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, यह आरोप लगाते हुए मेरा हृदय व्यथित है कि पिछले 4.5 साल में शिक्षा और चिकित्सा दोनों में जो हमने सुधार किए थे, उनको भाजपा की सरकार ने रौंद दिया। तो रौंद पूरी तरीके उत्तराखंड के साथ इससे और कोई दूसरा बुरा नहीं हो सकता था। जो बुरा भाजपा ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कदम हमने आगे बढ़ाए थे, उनको मौत करके, उनको बर्बाद करके, उन कदमों को पीछे करके। मगर एक तत्व बहुत आवश्यक है किसी भी राज्य के उन्नयन के लिए, उसमें आर्थिक और सांस्कृतिक सारे उन्नयन का वो तत्व है रोजगार। आप नागरिकों के हाथ में काम नहीं होगा, नौजवान के पास काम नहीं होगा, शिक्षित नौजवान के पास, तो राज्य के अंदर असंतोष रहेगा। और आज वो असंतोष साफ सड़कों पर दिखाई, साफ सड़कों पर दिखाई। तो हम एक रोजगार मूलक राज्य बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है, जो कि आज मैं मोटे मोटे तत्वों पर बात कर रहा हूँ, और अगले 2-3 दिनों में मैं आपसे रोजगार का हमारा क्या ब्लूप्रिंट है,
और जो हम सब्सिडीज कह रहे हैं, जैसे बिजली में कह रहे हैं, गैस पर कह रहे हैं, उसमें हमारा क्या भूमिका है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। क्योंकि मैं जिस अभियान का नेतृत्व करूँगा, मैं नहीं चाहता कि उस अभियान में कोई बात आकस्मिक तौर पर हुई ना। हम चाहते हैं कि यहाँ के बहुत सुविचारित और विचारशील फैसले मांगे के वो चीज़ें सामने बहस में आए। उस पर बहुत कुछ मेरी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष कहते हैं और कुछ कहते हैं, जिसमें उन्होंने महंगाई पर कहा है, जिस पर उन्होंने कर्मचारियों में फैले असंतोष पर कहा है, रिक्त पड़े पदों में कहा है, एक कानून बोर्ड और कानून को लेकर के कहा है। वो सब के साथ अपने को संबद्ध करके मैं कुछ ऐसे बिंदुओं का जो सवाल लोगों के दिमाग को मत है, क्योंकि मैं अचानक आकर के चुनाव के लिए कोई नारा नहीं किया। यदि मैंने बिजली पहले साल 100 तो बिजली की औसत उपलब्धता 14 घंटा थी, जिसको मैंने 24 घंटा पहुंचाया। हमारी क्वालिटी ऑफ बिजली बड़ी कमजोर थी। दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में पीली पीली लाइट दिखाई देती थी, बीमार रहने की। मैंने उसको स्वस्थ लाइट में बदला, और स्वस्थ लाइट में नहीं बदला, 3 साल के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने वाले और बिजली के तीनों कॉर्पोरेशंस को लाभ में लाने का काम किया। तो उसके आधार पर मैंने बिजली की बात कही, और आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मेरा ये चुनावी, हाँ, गैस के विषय में जरूर एक व्यथित भाई ने बहनों की जो रसोई में रहती हैं उनकी पीड़ा को देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके ये जरूर कहा। तो मेरी भावना से, मेरे हृदय की गहराई से निकला हुआ शब्द है रक्षाबंधन आ रही है तक। तो मैंने कहा हर महिला के सामने आज सवाल हो गया कि रसोई का एडजस्टमेंट कैसे करें। वो जानती है कि पति की आमदनी क्या है या उनके घर की आमदनी क्या है। तो हमने उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे रक्षाबंधन के मौके में एक टीका देते हैं, छोटा सा, हम सब लोग आशा बोलते हैं। तो उस सगुन के रूप में हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक बहन को प्रति माह, प्रति परिवार 200 रुपया तो मैंने जब आर्थिक स्वावलंबन की बात करी है तो इसमें मैं जरूर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब अल्पसंख्यक, गरीब बहुसंख्यक, जो गरीब है वो जो वंचित है, और इनमें आम स्त्री पुरुष सब सम्मिलित हैं। हम उनकी हितों की रक्षा करेंगे और हम एक लोक कल्याणकारी राज्य देंगे। और आपको मेरा रिकॉर्ड मालूम है, यदि नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। कांग्रेस के लोग कि मैं, उनका राज्य और उनकी सरकार ने 18 तरीके की पेंशनें देश में प्रारंभ की थी, जिनमें से 6 पेंशनों का कई राज्यों ने हमसे कॉपी करने का कहा, और अभी तक कोई 18 के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। केवल पंजाब ने थोड़ा सा कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। तो पेंशन एक पक्ष लोग कर रहे हैं, वंचित वर्गों को, दलितों को, कमजोरों को लाभ पहुंचाने का एक लक्ष्य।
दूसरा लक्ष्य है, मैंने आपसे कहा कि हम एक आर्थिक रूप से सक्षम उत्तराखंड बनाएंगे, उत्तराखंड के ध्वज को ऊपर रखेंगे। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके नागरिकों के जीवन के मूल अधिकार की रक्षा हो, और वो रक्षा तभी हो सकती है जब गरीब के पेट की रक्षा हो, उसको अपने बच्चे को पढ़ा सके, उसकी रक्षा हो। मैं एक बर्बाद हुए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आया था। उस समय मैं केवल 1000 रुपया दे सका था, और अब मैंने अपने साथियों से अपने ऋषिकेश चिंतन में प्रार्थना की कि इसको भैया आगे ही 2000 तक बढ़ा कर देखा जाएगा। जो हथौड़े पड़ेंगे वो मेरे सर को पड़ेंगे, लेकिन इसको बढ़ाओ। और जिन गरीबों के लिए, जिन निर्धनों के लिए, जिन गरीब कन्याओं के लिए, दलित कन्याओं के लिए, पिछड़ों के लिए हमने योजनाएं प्रारंभ की। जैसे हमने मेरी बेटी मेरा धन, गौरा देवी, नंदा देवी, हम 1 लाख से ज्यादा पैसा देते थे गरीब घर की कन्या, ताकि वो लक्ष्मी के रूप में अपने ससुराल में प्रवेश कर सके, एक शिक्षित लक्ष्मी के रूप में प्रवेश कर सके, जिसका ये सरकार ने कचूमर निकाल दिया। आज उनको जो है शायद 30,000 32,000 के करीब ही मिल पा रहा है, और इस सबको नहीं मिल पा रहा। पेंशन में महिलाओं की पेंशन बंद कर दी, गर्भवती पोषाहार में मड़वा, झुमरा, मंडवा, भट्ट और नमक बंद कर दिया। बाल पौष्टाहार में अंडे बंद कर दिए, दूध बंद कर दिया। उसी प्रकार से इन्होंने वृद्ध महिला पौष्टाहार में वृद्ध महिलाओं का पौष्टिक आहार बंद कर दिया। तो ये सब जब हम कह रहे हैं कि आम स्त्री पुरुष की हित की रक्षा करेंगे, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति कमजोरों, अति पिछड़ों आदि के आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके पारिवारिक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अभियान में एक ये संकल्प सम्मिलित होगा कि हम पुरानी सब योजनाओं को फिर से लागू करेंगे जो हमने प्रारंभ किया। क्योंकि हरीश रावत उन योजनाओं के बिना शून्य है, और उत्तराखंडीय उन योजनाओं के बिना अधूरी है। उन योजनाओं के बिना उत्तराखंडीय अधूरी है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं हरद्वारी लाल, तो हरद्वारी लाल अपना गन्ना और मंडवा दोनों का झंडा लेकर के अध्यक्ष जी की आज्ञा से 2 दिन हरिद्वार की प्रक्रिया थे, क्योंकि आखिर मैं हरद्वारी लाल हूँ, ये हरिद्वार के लोगों को भी लगे, उसको सिद्ध करने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। परिवर्तन यात्राओं के लिए, परिवर्तन की भावना को बलवती बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सेवकों को तैयार करें, और उसके लिए मैं अध्यक्ष जी की आज्ञा से चाहूँगा कि मुझे ये 20 स्त्री पुरुषों की प्रति संख्या बढ़ भी सकती है, उनके चयन का अधिकार है, और उनको मैं 3 दिन की ट्रेनिंग दूंगा कि आखिर हम परिवर्तन क्यों कह रहे हैं, और परिवर्तन के बाद हम कैसा उत्तराखंड बना रहे हैं।
ताकि केवल विरोध नहीं, केवल विरोध नहीं बल्कि सकारात्मकता भी हमारे परिवर्तन का हिस्सा बन सके। उसके लिए 20 परिवर्तन क्षेत्रों की ट्रेनिंग देकर के उनको अलग अलग क्षेत्रों में जोन बनाएंगे जो अपने ढंग से परिवर्तन के संदेश को देंगे और उस संदेश में निश्चित तौर पर एक बेहतर उत्तराखंड बनाने का संकल्प समझेंगे। और अंतिम रूप से अपनी फिर मैं आपको दे दूंगा। मैं फिर आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा। वह है मैं परिवर्तन यात्राओं की समाप्ति के बाद मोरी से मुंशियारी, मोरी से मुंशियारी, टनकपुर से खान, मैं उत्तराखंड से सीधा संवाद करूंगा कि ऐसी क्या गलती हुई कि आपने 2070 में हमको अज्ञात किया। और उसके लिए मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा यदि ये मुझे एकांगी तरीके से, केवल उसमें स्थानीय नेता रहेंगे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, यदि मुझे एकांगी तरीके से उत्तराखंड के लोगों से संवाद करते हैं, क्योंकि मैंने उत्तराखंड की सेवा में लगभग 54 वर्ष हो गए। गार गधेरे नाने कांडे सब नापते नापते, लेकिन 2017 में एक खुशकीबाज आया, एक खुशकीबाज और तरकीबाज। खुशकी इस बात की दी डबल इंजन की, और तरकी इस बात की दी कहीं 2 शब्द गढ़वाली के कह दिए, 2 शब्द कुमाऊनी के कह दिए। तो एक खुशकीबाज और तरकीबाज के तो एक खुशकीबाज और तरकीबाज हमारा जो कुछ कर रहे थे काम तो बड़ा सब बड़ा करके ले गए। मंडवे को 55 रुपया किलो पहुंचा करके, और गन्ने का आज भी सर्वाधिक मूल्य है पूरे देश के अंदर जो मैंने प्रदान किया गन्ना उत्पादन। और इस लक्ष्य वाले हरीश रावत को लोगों ने दोनों जगह वंचित कर दिया। तो ये मैं जरा सा संवाद बनाना चाहता हूँ कि कांग्रेस इजाजत देगी, ये सब्जेक्ट टू कांग्रेस ये परमिशन दी तो मैं इसको लागू करूँगा। मैंने मौनी गांव में गया समस्या गया मतलब जहाँ पहले हमारे गांव भर के बच्चे औरतें तक मर्द तक सब लोग नागपुर के गाँव के नागपुर के किनारे टॉयलेट बैठे, तो हम हफ्ते में एक दिन साफ रखते स्कूल से छुट्टी के लिए। फिर मैंने ककरासों पट्टी में किसी की लड़की के लड़के की शादी होती थी तो झूठे पत्थर उठाने का काम किया, और वहाँ के एक जूनियर हाई स्कूल को इंटर कॉलेज तक पहुँचाया। फिर ब्लॉक प्रमुख बना, फिर हमने ऐसे अपनी यात्रा प्रारंभ की जिसमें हर तरीके के चुनौतियों को देखा और भोगा, और यहाँ आकर के तरकीबाज, खुशकीबाज और टूरिस्ट यदि हमारे जिंदा रहते उत्तराखंडियत को हाईजैक करके ले जाएंगे तो फिर मुझे आज तो मैं जवान हुई हूँ और फिर मुझे
जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेंगे तब तक जवान रहना पड़ेगा। हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हम तुर्कीवाद और तुर्कीवादियों से और टूरिस्टों से इस उत्तराखंड को बचाएंगे। ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये कहने के लिए मुंबई से निशानी तक और टनकपुर से खानपुर तक गन्ना और मटवे का बंद लेकर के चलते था। गन्ने और मटवे का बंद लेकर के चलते था। एक तरफ कांग्रेस का झंडा होगा और दूसरी तरफ मटवे और गन्ने का झंडा होगा, उसको लेकर के चलते। और ये पहुंचने के लिए अब एक कैसी सरकार है, इस सरकार ने 15 दिन से मथुरा गढ़ीले में नीतिमाना मार्ग में रोड बंद है। 15 दिन में नहीं खुलवा रहे। पर्वतीय अंचल में जगह मार्ग माना नीतिमाना घाट माना नीतिमाना घाट। और आज स्थिति यह है कि 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग जो हमारे सामने हमारे राज्य में स्वीकृत हुआ था, जिसका शिलान्यास का लोकसभा का समारोह की मैंने अध्यक्षता की थी और प्रधानमंत्री ने लोकसभा किया था, उसको भाजपा ने नाम बदल करके और बदल रूप में बदला। और आज मेरा आरोप है कि वो और उनके पैसे पर भुगतान नहीं होता। जो लोग जहाँ कुछ कर रहे थे वो सड़कों पर आ गए हैं गरीबी के कारण था, और वो मुझसे आज वही जो है मेज बन गया है, मतलब उनके काम काज को देखने वाला बन गया है। मतलब ये तरक्की हमको इन्होंने और वेदर रोड कह और आज वो ऑल पहाड़ कष्ट रोड में बदल गई है। जगह जगह भूस्खलन है और ये अगले 10 साल तक हमको कष्ट देने का काम है। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है कि उन स्लाइडिंग जोन्स को कैसे ठीक करें। हमने अपने कार्यकाल में स्लाइडिंग जोन को, जिनमें गुप्तकाशी से आगे का गौरीकुंड का स्लाइडिंग जोन सम्मिलित है, उनको ट्रीटमेंट के तहत ला करके उनको कम कर दिया था। शिरो बगड़ को हमने साइन कर दिया, मैठाना घाट को हमने साइन कर दिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। और इन्होंने आज सारे पहाड़ के उसको स्लाइडिंग जोन में बदल दिया है। ये मेरा इन पर आरोप है। अब आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सर, वो श्री गणेश जो आपका जो श्री गणेश अभियान है, उसका कब से उसकी शुरुआत ऑफिशियल मान नहीं जाएगा क्या? अच्छा, इसमें क्या रहेगा सर? मैं हरीश रावत का हर काम जय श्री गणेश के साथ। हरीश रावत पूरी कांग्रेस का सर, पूरी कांग्रेस का हरीश रावत का। और गणेश ने कह दिया है कि मैं गणेश सबके द्वार। लेकिन इसमें क्या खासियत होगी, मतलब अभियान की खासियत क्या होगी? इसकी खासियत ही होगी आम व्यक्ति का कल्याण। ये अभी जो हमारे संस्कार हैं पारिवारिक, उनकी रक्षा करना और बुराई से सबकी हिफाजत करना। जो बुराइयां भाजपा और दूसरे रूप में आ रही हैं, उनसे हिफाजत करना, वो काम गणेश भगवान को करेंगे। आप तो ब्राह्मण आदमी, मुझे बताइए, बिना गणेश के आप कोई अपनी रक्षा का उपबंध करते हैं? तो इसलिए हम भी जब यदि जय श्री गणेश कहते रहे हैं तो आप लोग सर गणेश तो सर बगल में बैठे हुए हैं आपके। गणेश जी प्रीतम है हम। सर, आपने भी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि हिंदुइज्म के इशू को बीजेपी को हाईजैक नहीं करने देंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले बात कही थी। देखिए, तो क्या इसका ये कहा था कि हिंदू नहीं करता। मैंने कहा था हिंदू शब्द को हम हाईजैक नहीं करते। उन्होंने तो हिंदू का तत्व निकाल दिया ना, रस तो सब निकाल दिया, इसीलिए वो हिंदुत्व कहते हैं। तत्व तो उन्होंने पी लिया हिंदू का। जो है हम हिंदू की रक्षा करें, हम हिंदू हैं। जो हमारे संस्कार हैं वो संस्कार हैं, और हम सनातन धर्मी हिंदू, और जो सनातन धर्म कह गया है हम उसी को जानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वधर्म समभाव। हमने नहीं कहा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा।
अब भाजपा जो है सर्वधर्म झगड़ा भाव जिस पर विश्वास करती है, हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते हैं। तो लड़ाई इसी बात की जो है। बाकी जिस व्यक्ति ने सारे तीर्थ कर रखे हो कैलाश मानसरोवर तक, उस व्यक्ति के हिंदू होने पर केवल इसलिए कोई मैंने कौन सा गमछा डाल दिया, कौन सी टोपी किसी तो मैं पहन ली, मुझसे भी संदेह होता है, तो फिर तो भैया ये हिंदू तो जो है फिर सोचना पड़ेगा कैसे क्या इन्होंने तब तो सब रावत जी आपने पूर्व में अपने आप को बता दिया कि सिर कटा हुआ सीएम है आप, तो सिर कटा सीएम की घोषणा कर दी था पहले आपने, तो लोग जनता यहाँ कैसे विश्वास करेंगे सिर कटे हुए? सिर कटे हुए को भगवान शिव ने जोड़ दिया था। भगवान शिव ने जो है मेरे कटे हुए सिर को जोड़ दिया, मैं फिर मुख्यमंत्री हो गया, तो सर कटा हुआ तो था ही भाई साहब। मैं आपने देखा होगा सर एक बार नहीं काट दिया, 2 बार काट दिया। सर आपने कहा कि 2017 में जिस तरह से पार्टी हार गई, आप संवाद करेंगे, पूछेंगे। हरीश रावत खुद में राजनीति के मर्मज्ञ हैं, 2 सीट से आप चुनाव लड़े, ये चूक आपकी थी या जनता का फैसला था? और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस बार तो आप बता पाए ना मैं समझ पाया, तो इसीलिए आप जनता जनार्दन की सेवा में जा रहा हूँ कि मुझसे पूछूंगा कि मैं तो ये 5 साल में समझ नहीं पाया, मुझको बता दो आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस को 11 सीटों में वोट जाती। चुनाव लड़ेंगे सर इस बार? आप चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटों से लड़ेंगे? मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। नहीं इस बार 2 सीटें सभी जानना चाह रहे हैं, ये सभी जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? भाई हम तो जो है कांग्रेस के बैल नंदी तो ये जो काम सौंपेंगे ये वो काम हम करेंगे, लड़ो कहेंगे लड़ लेंगे हम तो जो है बाबा है जहाँ से कहेंगे तो वही अपना। सर एक बात और सर अभी आपने लड़ो लड़ाओ कहेंगे 2009 के तरीके से 2007 और बाद के तरीके से सर कांग्रेस कहेंगे। सर एक सवाल है, आपने उत्तराखंडियत की बात की, आपने बहुत सारी बातें की, मेरी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि आपने सामने पुरानी योजना, लेकिन आपने कल एक पोस्ट लिखा जिसमें और डेनिस का जिक्र किया, जिससे बात ये आती कि भूमाफियाओं को आपने शरण दी, ये आरोप भी आप पे बीजेपी लगाएगी। आप जब राज्य के कल्याण के लिए सोचते बहुत सारे प्रयोग और मैं आज भी कह रहा हूँ पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड के विस्तृत ग्रामीण अंचल में असिंचित भूमि वाले क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के अलावा कोई नहीं। और प्रकृति ने हमारे साथ थोड़ी सी जारी है। एक तो हमारी स्लो लाइन थी, आप सब दिव्य पत्रकार हैं, हमारे पास हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसी स्लो लाइन नहीं, इसलिए जो हमारा सेव है केवल उत्तरकाशी और मुंबई का सेव स्वाद में मुकाबला करता है और बाहर के उसको मुकाबला करता है और थोड़ा मुंशारी और उसके ऊपर के हिस्सों में जो सेव होता है वो मुकाबला कर सकता है, बाकी सेव मुकाबला नहीं करता। तो जो लो ग्रेड सेव, जो लो ग्रेड नाशपाती, जो लो ग्रेड गंगू गोशा है, उसके उपयोग के लिए और आलू के उपयोग के लिए, आलू हमारे वहाँ सीजनल फसल ये तो बहुत हो जाती है, मार्केट से गिर जाती है, तो उसके उपयोग के लिए मैंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों को पसंद नहीं आया, तो मैंने अपना प्रयोग वापस ले लिया। अब रहा जहाँ तक डेनिस की, मैंने तो डेनिस नाम तब सुना जब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मारने लगे, मगर डेनिस की पूजा तो आज भाजपा की भी कर रही है। आज तो शुरू में डेनिस की आज भी तो आर्मी तक को सप्लाई जो हो रही है डेनिस की हो रही है, तो इससे भाजपा आलू को पहले अपने धुएं देख लेने चाहिए, ना अपने पद के खटमल देख लेने चाहिए, तब हरीश रावत के शरीर पर लीकेज हो सकता है। एक अभी आपने कहा घर की बात, किसकी बात, अभी आपने कहा किसी व्यक्ति विशेष को
अभी आपने इंगित करते हुए कहा किसी व्यक्ति विशेष को घर की बात उसकी बात, कुछ समय पहले आप ही का बयान आया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और भाजपा की खैर नहीं, और कंफ्यूजन है। देखिए, एक रणनीति की एक स्ट्रेटेजी, हम चाहते हैं उत्तराखंड के जो चुनाव हो वो उत्तराखंडियत पर आधारित हो, उत्तराखंड के सवाल से वो हाईटेक हो। इसलिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम लोकल इश्यूज पर ही प्रहार करेंगे, लोकल इश्यूज को लेकर काम करेंगे, लोकल जो इस सरकार की आउटलाइन है उसी पर प्रहार करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम महंगाई नहीं पाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोरोना में जो राष्ट्रीय विफलता है उसको नहीं उठाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में जो उठाई हुई है उसको नहीं उठाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है जो अफगानिस्तान में इस सरकार का बिल्कुल पूरी तरीके से फेल्योर है, अपने नागरिकों को ये सुरक्षित नहीं निकाल पाए, उसको नहीं उठा पाएंगे। ये सब उठेंगे, ये सब उठेंगे, मगर हम एक व्यक्ति पर केंद्रित न होकर के उत्तराखंड के मुद्दों पर केंद्रित चुनाव अभियान चलाएंगे। मतलब बैर रहेगा उनसे, उनसे भी बैर रहेगा। एक बात बताओ, जिनसे जनजात का बैर है इनसे कब हमारा मेल रहा भाई, और उनका तो मेल रहा, कोई उसकी बी टीम है, कोई उसके साथ शूटर हैं, लेकिन हमारा तो भाजपा के साथ कभी कोई मेल नहीं रहा था। तो हमसे ये सवाल पूछते क्यों? तो हमारा तो भाजपा के साथ जन्मजात बैर है, क्योंकि वो हम बहुभाषी, बहुजाति, आवाज सांस्कृतिक परिवेश वाले भारत की बात करते हैं, वो एक परिवेश के भारत की बात करते हैं। हम लोकतांत्रिक, संसदीय लोकतांत्रिक भारत की बात करते हैं, वो एकात्मक भारत की बात करते हैं। तो उनसे हमारा क्या मेल? सर, जेपी नड्डा आए हुए हैं, हरिद्वार में जेपी नड्डा आए हैं, मंथन चल रहा है, 60+ का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की भाई साहब हमारे पड़ोसी हैं, चुनाव तो यही अड्डा बना करके रहे हैं। एक सवाल उत्तराखंडियत की बात करें, पार्टी आंदोलन होगा, उनकी घोषणा मंडल कमीशन का। देखिए, मेरे मन में कैसा मेरा सवाल आया, ये कहना चाहता हूँ मौनी और गढ़वाली और भुटिया है, तमाम लोगों को हाइट के लिए 5 सेंटीमीटर छूट दी। इस समय किसी जिले में जिले में सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते हैं, आप तो होमगार्ड नहीं बन पाते। पेड़ बोया बबूल का, पेड़ बोया बबूल का काम कहाँ से था? अल्मोड़ा वालों ने, पिथौरागढ़ वालों ने मुझे सांसद बनाया, तो मैंने बिहार क्षेत्र के पूरे जितना बॉर्डर एरिया था उनको शिक्षा में जो हाई स्कूल किया गया, तो मैंने 10 साल तक यहाँ, जब तक वो शिक्षा में संघर्ष नहीं आ जाए तब तक के लिए जितने बॉर्डर एरिया उसमें गढ़वाल के बॉर्डर एरिया, ये बॉर्डर एरिया के लिए शिक्षा में मेरे समय में भर्ती कार्यालय खुले होता था जिनको उन्होंने बंद कर। मेरे समय के अंदर जो है ये हाइट घटाने का जिसको बदला जा रहा था, मैंने लड़ करके उसको नहीं पाया। मेरे समय में आज रेक्टेबल मेल पॉपुलेशन के आधार पर भर्ती हो रही है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने गरीब और पिछड़े क्षेत्रों को रिक्रूटमेंट में प्रश्रय दिया था कि जब कांग्रेस की सरकार हटी तो एनडीए की सरकार इस प्रॉब्लम को लेकर के आई। अब जितना है उतना आप लिख नहीं पाएंगे, जितना आप ग्रहण कर पाए सर, जनसंख्या कानून और भू कानून, अगर आपकी सरकार आती है, आप मुख्यमंत्री बने, जनसंख्या कानून, भू कानून बनाएगी कांग्रेस सरकार? हम भू कानून बनाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय नीति है अभी उसका अनुसरण करेंगे। हम नारेबाज नीति का अनुसरण करेंगे, हम जो राष्ट्रीय नीति है उस नीति का अनुसरण करेंगे। और मुझे एक बात की खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वो हर कम्युनिटी में जो है करीब करीब समावेशी है, बराबर। कानून नहीं बनाएगी जनसंख्या? मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर कम्युनिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर जो कह
उस आधार पर क्या थी दर लगभग समान, तो हम केरल के समान हम शिक्षा के कारण और समान दर प्राप्त के ना पाए, हम उसका अनुसरण करेंगे। जब हमको चिंताजनक स्थिति लगेगी तो उस समय पूरा विचार। ये आम आदमी पार्टी को कितना मामला है? हमारे आदमी का लाभ लेकर के जाए और यदि बहुत ही इच्छा हो तो वहाँ छोड़ करके मेरा लेकर के यहाँ आए, यहाँ पे हमारे साथ यही तरह का ठीक है। थैंक यू। आप सब चाय पर सादर आप